भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अजीब सी गर्मी आ जाती है। आज हम बात करेंगे उस वीर योद्धा की जिसने महज 23 साल की उम्र में अपनी जान देकर पूरे देश को आज़ादी का रास्ता दिखाया। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे और सबसे बढ़कर एक सच्चे देशभक्त थे। 28 सितंबर 1807 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह के घर में देशभक्ति की खुशबू हवा में खुली हुई थी। उनके दादा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह दोनों ही आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। घर में हमेशा देश की आज़ादी की बातें होती रहती थीं। छोटे भगत सिंह इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। जब वो सिर्फ 12 साल के थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर डाला। वो समझ गए कि अंग्रेजों से बातचीत से कुछ नहीं होगा, उन्हें उनकी भाषा में जवाब देना होगा। स्कूल के दिनों से ही भगत सिंह अलग थे। वो पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनका मन हमेशा देश की हालत के बारे में सोचता रहता था। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए लगा देंगे। जब उनके माता पिता ने उनकी शादी के बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर गुलामी में शादी हुई तो गुलाम बच्चे पैदा होंगे। पहले देश को आज़ाद कराना है, फिर बाकी सब कुछ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह लाहौर चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई। ये तीनों मित्र मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो एक समाजवादी भारत का सपना देखते थे जहां गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव ना हो। अक्टूबर 1828 में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। शेरे पंजाब कहे जाने वाले लाला जी की इस घटना के कुछ दिन बाद मौत हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों को लगा कि ये लाठीचार्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने तय किया कि इसका बदला लेना होगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक स्कॉक को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से गोली सॉन्डर्स को लगी और वो मारा गया। इस घटना के बाद भगत सिंह को भूमिगत होना पड़ा। लेकिन भगत सिंह का असली मकसद सिर्फ किसी को मारना नहीं था, वो चाहते थे कि पूरा देश जाग जाए। इसीलिए उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। 8 अप्रैल 1829 को वो असेंबली में गए और वहां धमाका किया। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज पहुंचाना था। इसीलिए उन्होंने कम ताकत वाला बम इस्तेमाल किया। धमाके के बाद वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह ने अपना असली रूप दिखाया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने जेल में रहकर बहुत सारी किताबें पढ़ीं। मार्क्स, लेनिन और दूसरे समाजवादी विचारकों की किताबें पढ़ के उन्होंने अपने विचार और भी मजबूत बनाए। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे लेख लिखे, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। जेल में उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की। वो चाहते थे कि राजनीतिक कैदियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए। भगत सिंह का मुकदमा पूरी दुनिया की नजरों में था। अदालत में वो बिल्कुल निडर थे। उन्होंने कहा कि वो अपने कामों पर गर्व करते हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं है, बल्कि विचारों की क्रांति है। उनके भाषण सुनकर अदालत में मौजूद लोग भी प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने पहले से ही तय कर लिया था कि उन्हें फांसी देनी है। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। मरने से पहले वो तीनों हंस रहे थे और गाना गा रहे थे। उनके होंठों पर इनकिलाब जिंदाबाद के नारे थे। जब जल्लाद ने पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, उसे पूरा करना चाहते हैं। मरने के कुछ मिनट पहले तक वो किताब पढ़ते रहे। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में आग लगा दी। लोग समझ गए कि आज़ादी की कीमत क्या है। उनकी मौत के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए। अंग्रेज सरकार को लगा कि कहीं कोई बड़ा विद्रोह ना हो जाए। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी देकर दिखा दिया कि देश के लिए मरना कितना महान काम है। आज भी जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो सिर्फ अतीत के हीरो नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है। भगत सिंह का नाम सुनते ही आज भी हमारे दिल में गर्व की लहर दौड़ जाती है। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।